अरे भाग्यवान, सुनती हो? अरे वो नीरज की माँ, कहाँ हो तुम? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। मैं यही हूँ, आप कहिए। इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई आज? अरे वसुधा, बात ही कुछ ऐसी है। अग्रवाल जी को तो तुम जानती हो ना, जिनकी बेटी स्वाति लाखों में एक है। उन्हें हमारा नीरज एक ही नज़र में पसंद आ गया है और वो हमारे घर रिश्ता करने के लिए तैयार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि नीरज भी उसे पसंद करता है। बातों ही बातों में मैंने पता किया है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपने क्या कहा? अरे कहना क्या था, मैंने तो एक बार में ही हाँ कर दी। बस उनकी एक ही शर्त है कि शादी बहुत ही धूमधाम से होनी चाहिए और खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तब वसुधा जी ने कहा, इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है जी? अभी भी हमारे पास 10 लाख रुपए की एक एफडी और पड़ी हुई है। उसे तोड़ देंगे तो फिर खातिरदारी का खर्चा तो आराम से निकल जाएगा। पर भाग्यवान बहू के लिए तो हमें कपड़े गहने भी तो खरीदने हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि 6 साल बाद मेरा रिटायरमेंट तो होने ही वाला है। क्यों ना मैं प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी के पैसे भी उठा लूं, तो शादी अच्छे से हो जाएगी। तुम क्या कहती हो? क्या ये ठीक रहेगा? तब वसुधा जी कहती है, नीरज के पापा, ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है। हमने पहले ही अपनी बहुत सारी सेविंग्स बेटे की पढ़ाई में खर्च कर दी। जो बची है वो उसकी शादी में खर्च हो जाएगी। अब तो केवल हमारे पास प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी एकमात्र सहारा है। वो भी अगर हम बेटे की शादी में खर्च कर देंगे तो पूरी तरह से खाली हो जाएंगे। हमें अपने बुढ़ापे के लिए कुछ सेविंग्स जरूर करके रखना चाहिए। तब दीनदयाल जी ने कहा, वसुधा, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? हमारे पास तो हमारा बेटा नीरज है ही। वही हमारा सहारा बनेगा बुढ़ापे में। बुढ़ापे में वही हमें देखेगा। क्या तुम्हें नीरज पर विश्वास नहीं होता? वसुधा जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन वक्त का कोई भरोसा नहीं है, कब अपना रंग बदल ले। आज हमारा बेटा बहुत अच्छा है, लायक बना हुआ है, लेकिन कल उसकी पत्नी आ जाएगी, तब भी वो ऐसा ही रहेगा, ये हम नहीं कह सकते। फिर आपको प्रमिला आंटी याद नहीं, जिन्होंने अपने पति के मरने के बाद अपनी सारी दौलत अपने बेटे के नाम कर दिया। बेटे ने प्रॉपर्टी मिलते ही अपनी माँ को घर से बाहर कर दिया। वो तो भला हो उस वृद्धाश्रम वालों का, जिन्होंने उन्हें सही समय पर आश्रय दिया। मैं नहीं चाहती कि हमारी भी कोई ऐसी नौबत आए। तब दीनदयाल जी ने कहा, बात तो तुम ठीक ही कह रही हो वसुधा, लेकिन फिर गहने और कपड़ों का इंतजाम हम कैसे करेंगे? वसुधा जी ने कहा कि आप इसकी चिंता न करें, मेरे पास तो सोने का सेट है। मैं आपको एक दे दूंगी, जिसे आप तुड़वाकर नए डिजाइन का सेट बनवा देना और कपड़ों का नीरज इंतजाम कर लेगा। 40,000 रुपये महीने कमाता है, घर में केवल 20,000 ही देता है। यह बात तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। अब चलो हम जाकर रिश्ता पक्का करके आते हैं। ज्यादातर घरों में यह देखा गया है कि अक्सर भावनाओं में बहकर माता पिता सब कुछ अपने औलाद पर खर्च कर देते हैं और बुढ़ापे में वही औलाद धक्के मारकर अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी औलाद खराब होते हैं, पर फिर भी सुरक्षा के लिए कुछ सेविंग्स करके ही चलना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ भी अगर हो जाए तो 2 वक्त का खाना और दवाइयों के लिए दर दर माँ बाप को भटकना ना पड़े।